अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ ली हैं। पट्टियों की टोटल चौड़ाई जो है सेम है, यानी कि इनकी दोनों की टोटल चौड़ाई जो है 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। लंबाई भी इनकी सेम है। यहाँ पर लंबाई नाप कर मैं आपको बता देती हूँ। टोटल जो इसकी लंबाई है 20 इंच है। अब जो साइड पे हमने हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है ना, इसको हमने अच्छे से नीट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ग्लू स्टिक लगाऊंगी। ग्लू स्टिक की मदद से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके दोनों साइड से जितना भी हमारा मार्जिन है एक्स्ट्रा उसको नीट कर लेंगे। दोनों साइड से पट्टियों का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने इस तरह से नीट कर लिया है। अब नीचे वाली साइड पे भी जो थोड़ा सा हमारा फैब्रिक था, इस तरह से दोनों पट्टियों को हमने नीचे वाली साइड से भी नीट कर लिया है। अब हमारी पट्टियों को इस तरह से हमने रख के सेट करना है, क्योंकि सेंटर में हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर दोनों पट्टियों को पहले रख के आप सेट कर लें, और जो इसका सेंटर मार्जिन आ रहा है उस साइड को इस तरह से ऊपर रखें, और इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पर हमने हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा दी है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सिलाई की मदद से इस लेस को लगा लेना है। नीचे से अब आप देख सकते हैं कि हमारा फैब्रिक बहुत ही नीट है। तो यहाँ पर हमने लेस को फोल्ड बिल्कुल भी नहीं करना। हमने यहाँ पर लेस को डिज़ाइन के हिसाब से कट करना है, और इस तरह से यहाँ पर जिस तरह से हमने फैब्रिक ग्लू को लगाया है, लेस का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको हमने कवर कर लेना है। सिर्फ हमारा यहाँ पर डिज़ाइन शो होगा। बिल्कुल बारीक सी लेस है, ज़्यादा चौड़ाई में नहीं है। तो इस तरह से हम इसको बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लेंगे। नीचे से हमने लेस को फोल्ड नहीं किया, तो डिज़ाइन के हिसाब से लगाया। इसकी नफासत और खूबसूरती आप चेक कर सकते हैं। अब हमने दूसरी पट्टी पर भी सेम इसी तरह से ये देखें लेस को लगा लिया है। अब नीचे वाली साइड से हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड है, तो ये देखें पट्टियों जो लेस है ना वो बिल्कुल सेंटर में इस तरह से आ रही है। अब हमने यहाँ पर एक बुकरम का पीस लिया है। यहाँ पर हम अब नेक की कटिंग कर लेंगे। इसको डबल फोल्ड में हमने सेट किया है। बुकरम की टोटल लंबाई हमारे पास 9 इंच है, चौड़ाई डबल फोल्ड में तकरीबन 5 इंच है। अब हमने यहाँ पर चौड़ाई में इंच टेप को रखना है, और यहाँ पर हम नेक की चौड़ाई जो है तकरीबन 3 इंच रखेंगे। आपके नेक का जो भी साइज़ हो, यानी कि कुछ लोगों का 3.5 इंच भी रहता है, तो उस हिसाब से आप ये साइज़ ले सकते हो। अब यहाँ पर नेक की लंबाई बिल्कुल स्मॉल साइज़ का नेक बना रही हूँ तो 6 इंच रखी है। अगर आप मीडियम या लार्ज साइज़ का नेक बना रहे हैं तो आप 7 इंच या 7.5 इंच भी रख सकते हो। यानी कि नेक की लंबाई और चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। नीचे वाली साइड पे हमने नेक की जो चौड़ाई रखी है वो 1 इंच से 2 पॉइंट कम है। ठीक है, 1 इंच से 2 पॉइंट कम हमने मार्जिन लिया है चौड़ाई में। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैं सिर्फ हाफ इंच लूँगी, और इस तरह से टोटली जितना भी हमारा साइज़ है इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। अब जिस तरह से हमने अपने नेक को ड्रॉ किया है सिंपल, इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। टोटली जितना भी एक्स्ट्रा बुकरम है उसको हमने कट करके नीट कर लिया है। नेक की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी शेप हमारे पास आ गई है। अब इसको हमने सेम शर्ट के फैब्रिक पे लगाया, क्योंकि ये ऑल ओवर प्रिंटेड सूट है। तो इसका जो हाफ इंच साइड पे फैब्रिक है ना उसको हमने इस तरह से फोल्ड करते जाना है। यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है, ताकि फैब्रिक का जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा इसको हम बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने बहुत ही अच्छे से सेट करके नीट कर लिया है। अब धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने इसको नेक को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करके अच्छे से आयरन कर लिया है। नेक को बिल्कुल शर्ट के सेंटर में रखेंगे, और यहाँ पर हम रफ सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा नेक जो है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। नेक में हमने रफ सिलाई चला ली है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेना है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। यहाँ पर हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके नीट कर लेंगे। कॉर्नर में अच्छे से कट लगा दूँगी ताकि किसी किस्म का जो फैब्रिक है वो हमारा इसमें किसी किस्म की चुनट्स ना आए। कॉर्नर में अच्छे से कट लगा दूँगी। यहाँ पर दोनों साइड पे इस तरह से मैंने कट लगा दी हैं। नीचे वाली साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से कट करके नीट कर दिया है। अब नेक को रफ साइड की तरफ पलट लेंगे, और यहाँ पर हम अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लेंगे। चाहें तो आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं नेक को अच्छे से आयरन कर लिया। अच्छा, मैंने इसको हैंड स्टिच नहीं किया क्योंकि इसमें मैं पट्टियाँ लगाऊंगी तो ये हमारा नेक जो है ना ये सिलाई में आ जाएगा। शर्ट को हमने डबल फोल्ड में सेट करके रखा है और ये मार्जिन जो हमने यहाँ पर नेक की चौड़ाई का लिया है यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन, वही मार्जिन हमने नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई में रखना है, इसलिए मैंने मार्जिन नाप लिया है। अब स्लिट की टोटल लंबाई यहाँ पर मैं 12 इंच ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हो। नीचे वाली साइड पे चौड़ाई में हमने इस तरह से 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया, यानी कि मार्जिन हमने ऊपर नीचे का सेम रखना है, सेंटर में हमारा गैप आएगा। यहाँ पर जब हम पट्टियाँ लगाएंगे तो हमें किसी किस्म का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक साइड पे हमने अपनी जो लाइन है उसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। शर्ट को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छे से ना आयरन कर दिया क्योंकि चौक की मदद से हमने जो निशान शर्ट की एक साइड पे लगाए हैं बिल्कुल वही निशान हमारी शर्ट की दूसरी साइड पे ये देखें हल्के फुल्के से शो हो रहे हैं। अब इन निशानों को हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से डार्क कर देना है ताकि हमें जो मार्जिन है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए। अब ये जो निशान लगाए हैं इनको हमने अच्छे से डार्क कर दिया। पट्टी की जो फोल्डेड साइड है ना वो नीचे वाली साइड पे रहेगी। एक्स्ट्रा जो मार्जिन होगा उसको इस तरह से हमने ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली साइड से आपको पता हम इस पट्टी को कट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम पट्टी को इस तरह से आयरन करेंगे ना तो हमारी पट्टी में बिल्कुल जिस तरह से हमारी नेक की शेप है बिल्कुल उसी तरह की हल्की सी शेप बन जाएगी। अगर आपका फैब्रिक या लेस थोड़ी सी हार्ड हो तो आपने क्या करना है, हल्का सा पट्टी को शावर कर लेना है। मेरी ये जो लेस और फैब्रिक इतना सॉफ्ट है तो ये बहुत ही अच्छे से ये देखें फिक्स हो गया। नीलन का फैब्रिक है, बहुत ही अच्छे से ये देखें हल्की सी जो शेप हमारी नेक की आनी थी ना वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आ गई है और इसमें किसी किस्म के कोई चुनट्स भी नहीं आए। अब यहाँ पर हम दोनों साइड की जो पट्टियाँ हैं ना इसमें हल्की सी ग्लू स्टिक इस तरह से लगा लेंगे। सिर्फ हमने हल्का फुल्का सा इनको फिक्स करना है। अभी हमने ना इसमें डिज़ाइन भी लगाना है तो यहाँ पर बस इतना फिक्स कर लेंगे कि हमें इनको पिनअप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ये बिल्कुल भी हिलेंगी नहीं जब हम इनके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको फिक्स कर लिया बहुत अच्छे से। अब दूसरी साइड की जो पट्टी है इसमें भी सेम इसी तरह से ग्लू स्टिक को लगा लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपका शर्ट का प्रिंटेड फैब्रिक है तो आप यहाँ पर प्लेन फैब्रिक की पट्टियाँ भी लगा सकते हैं या पट्टियों के ऊपर सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे आज सेम फैब्रिक में डिज़ाइनिंग करने ये बहुत ही डिसेंट और बिल्कुल डिफरेंट सी लुक आ जाती है शर्ट की। तो यहाँ पर आपको जब आप नेक को एंड तक देखेंगे इंशाल्लाह वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। अब यहाँ पर ऊपर से जितनी हमारी पट्टियों का एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पर लेस को मैंने 2 लेसेस लिया, वही लेस है जो कि हमने पट्टियों पर लगाई हैं। इनके सेंटर में इस तरह से मैंने सिलाई को चला लिया, यानी कि ये जो सेंटर वाली हमारी साइड वाली पट्टी आ रही होती है ना इनको हमने ऊपर नीचे रखा है और इसके ऊपर हमने बिल्कुल सिलाई को चला दिया और यहाँ पर हम बिल्कुल लगाएंगे किनारे की सिलाई और ये दोनों जो लेसेस हैं ये आपस में फिक्स हो जाएंगे। हमें इनको लहदा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल एक डिफरेंट सा जो हमारा डिज़ाइन है वो यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। पट्टी की लंबाई तकरीबन हमने यहाँ पर 2.5 से 3 इंच ली है। एक ही साइज़ की यहाँ पर हम लेसेस जो हैं उनको कट कर लेंगे। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती है ताकि आप लोग घर बैठे अपने सूट पर बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग बना सके। तो प्लीज़ आप जल्दी से मेरे चैनल ज़ोहान स्टिचिंग को सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। अगर मेरी बहनों को सिलाई से रिलेटेड कोई भी मसला होता है तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है पेज का वो मैंने अपने चैनल की बायो में दे दिया है। इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन उसमें भी दे दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे और आप मेरे से कोई भी बात पूछना चाहो सिलाई से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पर लेस को हमने थोड़े से गैप में लगाया है। गैप कितना रखा है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने सेंटर में ना 2-2 इंच का गैप रखा है। टोटल 12 इंच हमारी पट्टियों की लंबाई थी तो 2-2 इंच के गैप से इस तरह से हमने पट्टियों को फिक्स कर दिया है, यानी कि लेसिस का जो सेंटर गैप है ना वो 2-2 इंच रहेगा और इसी तरह से बिल्कुल एंड तक हम लेसिस को लगाते जाएंगे। लेस का डिज़ाइन आप ज़रा चेक करें, बिल्कुल सेंटर में डिफरेंट हो गया। ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना तो लूप स्टोरियाँ ये वो इस तरह की चीज़ें लगाने से बेहतर है आप इस तरह की डिज़ाइनिंग भी करके देखें। बिल्कुल यूनिक डिफरेंट और डिसेंट सा डिज़ाइन भी बन जाता है और लुक भी इंशाल्लाह जब आप पहनेंगे तो बहुत ही अच्छी और बिल्कुल डिफरेंट आएगी।
ये सिलाई हमने पट्टी की दोनों साइड पे आप देख सकते हैं चला ली है। अब यहाँ पर पट्टी हमारी एक साइड की फिक्स हो गई है। अब दूसरी साइड की जो पट्टी है बिल्कुल इसी तरह से इसको भी फिक्स कर लेना है। हल्की फुल्की सी जो हमने ग्लू स्टिक लगाई थी उसका हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। देखें ज़रा, हमें पिन अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और फ्रंट साइड से हमने लेस को इतना फिक्स नहीं किया था। तो लेस को उठाकर ये हमारी जो लेस की डबल पट्टियाँ बनी हुई हैं ये बहुत ही अच्छे से गुम तरीके से लग गई हैं। तो नीचे वाली साइड पे हमने इस तरह से शो किया है जैसे हमने नीचे भी कोई डिज़ाइन बनाया हो। बहुत ही अच्छी सी कमाल की लुक आ रही है इसकी। अब यहाँ पर दूसरी तरफ पट्टी की सेम इसी तरह से सिलाई को चला लेंगे, यानी कि एक साइड की पट्टी को पहले एक बार सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड की पट्टी को दूसरी बार सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाइयाँ हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। नेक का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन यहाँ पर रेडी हो चुका है। अगर आपका सिंपल सा सूट है तो आपकी इंशाल्लाह लुक बहुत ही कमाल की निकलेगी। नेक खूबसूरत हो तो सूट की लुक खुद ही निकल आती है। तो इस नेक डिज़ाइन को आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो आपको अच्छी लगे पास करके आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि इसकी लुक किस तरह की आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक करना है। सेंटर में जो बटन है बहुत ही कमाल की लुक दे रहे हैं। चैनल को मेरे को जाके सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।